बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने क़ुरबानी और बकरा ईद के ताल्लुक़ से एक बड़ा नाजुक और अहम मसला पेश कर रहा हूँ। साइल का सवाल है कि मुफ्ती साहब, क्या बकरा ईद का रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? और क्या अगर किसी ने रोज़ा रख लिया हो तो क्या उसको अपनी क़ुरबानी जो जानवर की है उससे रोज़ा अफ्तार करना ज़रूरी होगा, वाजिब होगा? क्या हुक्म है शरीयत का? क्योंकि कुछ लोग रोज़ा रख लेते हैं बकरा ईद का और फिर अपने जानवर की क़ुरबानी जो की है उसके गोश्त से शाम को जो है अफ्तार करते हैं, या जब जो है अब गोश्त तैयार हो जाता है, पक जाता है, फिर अफ्तार करते हैं। तो क्या हुक्म है इसका? शरीयत क्या कहती है? तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ उसूली बातें पेश कर रहा हूँ। अगर आपने वो बातें समझ ली तो इंशाअल्लाह पूरा मसला आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि ईद और बकरा ईद ये दोनों दिन खुशी के हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये दोनों दिन दावत के हैं। अल्लाह की तरफ से दावत होती है इन दोनों दिन में, तो ये दोनों दिन दावत के हैं। इसमें रोज़ा रखना हराम है। इन दोनों दिनों में, ईद और बकरा ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। अब चूँकि ईद का तो एक ही दिन होता है और बकरा ईद के 3 दिन है, 10, 11, 12 ये 3 दिन है। तो इन 3 दिनों में और ईद उल फितर के पहले दिन में, तो इन दिनों में जो है रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए ये बात। अब ये जो बात चल रही है कि भाई बकरा ईद का रोज़ा रखना कैसा है, और जो रोज़ा रखते हैं फिर वो अपने ज़बह किए हुए जानवर की कुर्बानी जो की है उसके गोश्त से जो है रोज़ा अफ्तार करते हैं, इसकी हकीकत क्या है? तो इसकी हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन बकरा ईद होती थी उस दिन सुबह कुछ भी नहीं खाते थे, नमाज के लिए चले जाते थे। फजर पढ़ी, फिर उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ी, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर जानवर को ज़बह किया, जानवर को ज़बह करने के बाद फिर साफ़ किया, फिर गोश्त बनाया, फिर उसको पकाया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन यानी कि बकरा ईद के दिन खाने की जो शुरुआत की है वो बकरा ईद के गोश्त से यानी कि कुर्बानी के गोश्त से की है। असल ये है मसला। अब इसमें जो है लोगों को ये समझ में आया कि माज़अल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा हुआ था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा नहीं रखा था, बल्कि अवाम भी इसी गफलत में पड़ गई कि ये रोज़ा है। ये रोज़ा नहीं है, मुस्तहब अमल ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल ये है कि जो शख्स कुर्बानी कर रहा हो वो जो है सुबह सादिक से लेके कुर्बानी का गोश्त पक के तैयार होने तक कुछ ना खाए। उस दिन खाने की इब्तिदा इस गोश्त से करे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। अब चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है तो ये सुन्नत भी हो गया। अगर आप जो है कुर्बानी कर रहे हैं, एक वाजिब अल्लाह की तरफ जो अल्लाह का है आपके ऊपर कुर्बानी का, वो भी आपने अदा कर दिया, और सुन्नत तरीके पे कुर्बानी की वो भी आपने अदा कर दिया। अगर आप उस दिन के खाने की इब्तिदा भी सुन्नत तरीके से कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपको इस खाने का भी सवाब मिलेगा। आप अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए इस बात को। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरा ईद के दिन जो जानवर ज़बह किया था उसकी कलेजी से भी खाने की इब्तिदा की है। तो अगर आप कलेजी से शुरू करते हैं तो भी जो है मुस्तहब है, और उस गोश्त से करते हैं तो भी मुस्तहब है। तो ये तो कुर्बानी करने वाले के लिए होगा। लेकिन अब अगर कोई कुर्बानी नहीं कर रहा, कोई फुकरा है, गरीब है, फ़कीर है, वो कुर्बानी नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसके लिए भी देखिए मुस्तहब यही है कि जब उसके पास कहीं से गोश्त आ जाए तो वो गोश्त उसी कुर्बानी के गोश्त से शुरुआत करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दावत है, और अल्लाह की तरफ से जो दावत होती है इब्तिदा उससे की जाए, बेहतर है, अफजल है। ये उम्मीद है कि ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। लोगों ने इस गोश्त को यानी कि जो कुर्बानी का गोश्त है उससे इब्तिदा करने को ही रोज़ा समझ लिया है, जबकि ये रोज़ा नहीं है। रोज़ा होता है सुबह सादिक से लेके मगरिब तक, और इसमें तो आप बीच में कुछ खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। और मिसाल के तौर पे कुर्बानी का गोश्त आपके यहाँ दिन में 11 बजे आ गया तैयार होके, 12 बजे तक पक गया,
تو پھر وہ آدھے دن کا تو روزہ نہیں ہوا نا، ثواب جو ہے نا اس کا نہیں ہے کہ روزہ رکھا آپ نے اگر روزے کی نیت کی ہے تو ہی حرام ہو گیا، آپ نے اگر روزے کی نیت کی ہے تو یہ روزہ رکھنا ہی حرام ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے روزے کی نیت بھی نہیں کرنی، بلکہ یہ سوچنا ہے، دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے، میں اس عمل کو زندہ کروں گا، میں اس پہ عمل کروں گا۔ اس نیت سے جو ہے گوشت کی ابتدا کرے کھانے کی، بلکہ یہی طریقہ ہے اور اسی کو افضل کہا ہے۔ اور یہ جو روزہ کہا گیا ہے یہ روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، روزہ نہیں ہے۔ روزہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا رکھنا بالکل حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔